वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 19 श्लोक हमने पूरे किए थे। अब 19वें श्लोक में उन्होंने कहा था तस्मात् असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर, यानी कि इसलिए ये कंक्लूजन है जो 19-18 पहले बताए उसका निचोड़ इस श्लोक में है। अर्जुन ने पूछा था, हे कृष्ण, यदि आप कहते हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, हालांकि कृष्ण ने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं है, पर अर्जुन का जो इंटरप्रिटेशन है कि आप कहते हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? मुझे तो संन्यास लेने दो, जाने दो। मुझे ये युद्ध नहीं करना, मुझे मेरा काम नहीं करना, मुझे ये जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। तो भगवान ने उसको अच्छी तरह से कर्म योग बताया। कोई भी प्राणी एक भी पल के लिए बगैर कर्म के नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। जिससे वो बना है वो स्वयं डायनामिक है। तो ऐसे कैसे वो कर्म के बगैर रह सकता है? तो कर्म तो करना ही है। अथवा कर्म करना है तो कर्म ऐसे करें कि उसके बंधन में ना फंसे, क्योंकि कर्म बांधने वाले होते हैं। कर्म करेंगे तो बंधन अपने आप चला आएगा। तो इसलिए उन्होंने यज्ञ कर्म की व्याख्या की कि इस कर्म से तुझे बंधन नहीं होगा। और फिर अब बोलते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सतत कार्य कर, सिर्फ अनासक्त होकर, इन डिटैचेडली, क्योंकि इस असक्त कर्म से ही तुझे परम की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने यह भी कहा था कि मेरे कल्याण के लिए क्या है वो बताइए, किससे मेरा कल्याण होगा? तो भगवान कहते हैं तू उस परम को प्राप्त होगा, यानी कि उस कल्याण को प्राप्त होगा। कैसे? सतत कर्म करना है अनासक्त होके, एक्ट डिटैचेडली। अब प्रश्न है ये डिटैचमेंट कैसे करें? क्योंकि अटैचमेंट हमें पता है, इस संसार में उलझ जाना तो हमें पता है, इस संसार से बाहर निकालना हमें पता नहीं है। और लोग कोशिश ये करते हैं कि फिजिकली इस शरीर को बाहर निकालो। इस शरीर से आप नहीं फंसे हुए, आप फंसे हुए हैं अपने विचारों से। सारा वो जो जाल है वो विचारों का है। ये कंफ्यूज्ड थॉट है, क्लैरिटी नहीं है इसमें। सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक नहीं है। इसलिए जैसे विचार आते हैं हम उनको आने देते हैं और इस तरह से उलझ जाते हैं कि दुख भोगते हैं, दुख से निवृत्ति नहीं पा सकते। क्योंकि कैसे अनासक्त हुए तो कैसे हुए? जिस पद्धति से हम आसक्त हो गए हैं, जिस पद्धति से हमने अपने आप को बांध लिया है, उस प्रोसेस को रिवर्स करना है। अब बंधे कैसे हैं? आपने एक संबंध बना लिया, आपने एक वस्तु देख ली, या तो मुझे चाहिए, या तो ये मेरी है, या तो ये मेरे लिए है।
ये मैं पहले था नहीं तो कोई बंधन था नहीं, परंतु हमने संबंध बनाया, संबंध मेरा है कह के हम उससे बंध गए। अगर ये मैं ना होता तो उस संबंध में बंधन नहीं होता। सारी गलती है हमारी मान्यता कि ये मेरा है, ये मेरी है। यहां तक हम आंखों से देखते हैं तो कहते हैं मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये आंख मैं हूं। यदि आपकी यह मान्यता नहीं है तो भले आंख देखें, आप नहीं कहोगे मैं देख रहा हूं। फिर हमको शास्त्र बताते हैं यह आंख तो एक सिर्फ कैमरा है, यह तो खाली एक उपकरण है। सही में आंख देख रही है क्या? नहीं, सही में आंख नहीं देख रही, देख रहा है मन, और माध्यम है आंख। तो कौन कहता है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है? आंख नहीं कहती, मन कहता है। क्योंकि मन आंख को भी देखता है और जो किरणें आंख में आ रही है जिस वस्तु से, उस वस्तु को भी देख रहा है। तो देखने वाला मन है, देखा गया आंख है। पहले वस्तु थी देखी गई, अब आंख देखी गई। परंतु यह मन आंख को देखता है, यह कौन जानता है? आंख वस्तु देख रही है, यह मन जानता है। परंतु मन यह जानता है कि आंख देख रही है, यह कौन जानता है? पहले आंख मैं हूं तो मैं दृष्टा हूं, वहां दृश्य है। अब मन दृष्टा हो गया, आंख और वस्तु दृश्य हो गई। पर यह कौन जानता है कि यह मन आंख को और वस्तु को देख रहा है? तो असल में दृष्टा कोई और ही है। वह हमें ढूंढ के निकालना है, वह हमारा काम है, और इसलिए गीता हमें मदद करेगी। परंतु यह एक प्रोसेस है। अब ऑब्जेक्ट से आप आंख पे, इंद्रिय पे आ गए, इंद्रियों से मन पे आ गए, मन से और पीछे चले गए, तो आपकी आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सामने होगा पर आपको उसका कोई असर नहीं होगा। संबंध सामने होगा, आप पर उसका कोई असर नहीं होगा। सुख दुख आपके सामने होगा, वो आप पर उसका असर नहीं होगा। क्योंकि अब आप अनासक्त हो चुके हैं। अनासक्त होने के लिए आसक्त होना पड़ता है। छोटी अनासक्ति को छोड़ने के लिए बड़े से आसक्त होते हैं। वस्तु से आंख पर, आंख से मन पर, और मन से मन के दृष्टा पर। तो इस तरह से हे अर्जुन, अनासक्त होकर सतत कर्म कर तो तू परम को प्राप्त होगा। इतना विश्लेषण करने के बाद, क्योंकि अब भगवान ने सीधे सीधे कह दिया तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन तू कर्म कर, सीधे सीधे कह दिया, ये आज्ञा ही है। अच्छा, अर्जुन ने ये भी मान लिया है कि भगवान आप मुझे जैसे कहेंगे, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। शरण में आ गया हूँ मतलब क्या? आप ऑर्डर करिए वैसे मैं करूँगा। तो भगवान तो ऑर्डर करते हैं, परंतु अर्जुन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों?
क्योंकि अभी भी वह कंफ्यूजन उसको बना हुआ है, उसका मन अभी भी हल्का हुआ नहीं है, वह बोझ कायम है, वह मोह कायम है, वह कंफ्यूजन कायम है। क्योंकि अर्जुन को लगता है कि मेरी जो थियोरी है, संसार का फिजिकली त्याग कर देना, यही सही है। हर मनुष्य को यही लगता है, मैं जो कहता हूं ना वही सही। बोलता मैं जानता हूं। अरे भगवत गीता तूने देखा ही तक नहीं इस किताब को, पर वो भगवत गीता को जानता है, कहता है मैं जानता हूं, गीता में ऐसे ऐसे कहा है ना, ये श्लोक है ना, मैं जानता हूं। क्योंकि ज्ञान हमारा स्वरूप है, इसलिए हर मनुष्य को ये लगता है कि मैं तो जानता हूं। अज्ञानी है फिर भी कहता है मैं जानता हूं। और जब तक यह मैं जानता हूं है, मनुष्य कभी जान नहीं पाएगा। जो जानता है वो नहीं जानता। तो फिर अब भगवान थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं और फिर कहते हैं 20वें श्लोक में, कर्मण नैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक आदि, जनक और जनक जैसे, जनक के पहले भी, जनक के समय में भी और जनक के बाद भी, जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अर्जुन, तू कहता है मुझे कर्म नहीं करना, परंतु कर्म योग तो मैंने तुझे बताया, दूसरे अध्याय में बताया, अब तीसरे अध्याय के एक हिस्से में बताया उसने यज्ञ कर्म क्या है। और कहते हैं कि चलो ठीक है, तात्विक बात नहीं समझ में आ गई, कोई बात नहीं, परंतु ये तो समझ जनक जैसों ने भी कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया है, परम को प्राप्त किया है, इसलिए तू भी कर्म कर। क्यों? जनक है कौन? जनक दरअसल एक पोस्ट है। जनक यानी कि पालन करता, राजा। तो जनक एक राजा थे, जनक एक गृहस्थ थे और जनक एक तत्वज्ञ भी थे। तो गृहस्थ भी है, राज्य के पालन करता भी है और तत्वज्ञ भी है। राजा जनक का पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न किया था जिससे मूलभूत बदल आ गया विचार सरणी में। उन्होंने सपना देखा और सपने में देखा कि मैं भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं, मेरे पास भीख लेने के लिए पात्र भी नहीं है, इतना बड़ा मैं भिखारी हूं। आंख खुली तो पसीना पसीना हो गए थे, कुछ ऐसे घटा था सपने में। तो सोचने लगे, अरे अभी तो मैं भिखारी था, पर अब तो ये मेरा मखमली बिस्तर पे मैं लेटा पड़ा हूं, मैं तो राजा हूं। यदि मैं राजा हूं तो मैं भिखारी कैसे बना? क्योंकि बना तो मैं ही था, उस समय मैं ही कह रहा था मैं भिखारी हूं, मुझे भीख दे दो, मैं भूखा हूं, मैं ही तो कह रहा था। और ये भी तो मैं ही कह रहा हूं कि मैं राजा हूं, तो मैं राजा हूं या मैं भिखारी हूं? यह जानकारी के लिए नहीं, यह प्रश्न सोचने के काम में आता है। ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है कि जो आपने सपना देखा क्या वो सत्य था? अच्छा नहीं था, ये तो आप जागने के बाद कहते हो,
पर उस समय तो आपने कहा नहीं ये सत्य है, और वैसे ही आप यहां कह रहे हो ये सत्य है। तो जो आपको भासता है वो आप कहते हो सत्य है, वो सत्य है कि नहीं है ये आप नहीं जानते। क्योंकि अगर आप जानते तो स्वप्न में भी कहते कि नहीं ये असत्य है। नहीं जानते इसलिए तो आप उस सपने में कह रहे थे कि ये सत्य है, हालांकि जागने के बाद आप कह रहे हो ये असत है। तो उनको उत्तर मिल गया, अष्टावक्र ने उनको अच्छी तरह से समझाया। हमारे मन में ये प्रश्न कभी उठेगा, इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जनक के मन में स्वयं के बारे में प्रश्न उठा और तेरे मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है स्वयं के बारे में। तू स्वयं को जानना ही नहीं चाहता और स्वयं को जाने बगैर ही तू कह देता है मैं कर्म नहीं करूंगा। कौन कर्म नहीं करेगा ये भी तुझे नहीं मालूम। परंतु समझ, जब राजा जनक ने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए तो तुझे क्या ऑब्जेक्शन है? कोई ऋषि है, गृहस्थ भी नहीं है, राजा भी नहीं है, जाके जंगल में तपश्चर्या की, ध्यान किया तो हम बात समझ में आती है। क्योंकि अर्जुन फिर कहेगा मैं तो गृहस्थ हूं, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी। तो उदाहरण ही ऐसा दिया कि वो तू गृहस्थ है ना, वो भी गृहस्थ है। तू राजा है ना, राजा बनने वाला, वो राजा थे। तेरे ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी, उनके ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी है। पर तू तत्व नहीं जानता, वे तत्व जानते थे। ये फर्क है। जब वो सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, तो तू अज्ञान में क्यों भटक रहा है, अंधकार में क्यों भटक रहा है? उठ, कर्म कर। क्योंकि कर्म योग द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होती है। यह कर्म योग है, देखिए, इसलिए यहाँ कर्म योग की महत्ता है। जब भक्ति योग में जाएंगे तो भक्ति की महत्ता होगी, जब ज्ञान योग में जाएंगे तो ज्ञान की महत्ता होगी। महत्वपूर्ण सारे योग है, उसमें डिमार्केशन, डिवीजन अलाउड ही नहीं है। लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जब आप कर्म करते हो तो कर्म योग लागू होता है। जब आप भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो तो भक्ति योग लागू होता है। जब आप ज्ञान लेते हो, जब आप पुस्तक पढ़ते हो, जब आप अपने बुद्धि के लिए कोई व्यायाम करते हो तो ज्ञान योग लागू पड़ता है। तीनों योग सबको लागू होते हैं, प्रपोर्शन भिन्न है। तो यहां कर्म का महत्व है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है मैं कर्म नहीं करूंगा, और उसने लॉजिक दिया है, उसने अपनी थ्योरी बताई है। उसको नहीं पता यह सही है कि गलत है, और भगवान कृष्ण ने उसका एक एक शब्द सुना है शांति से, बिना रोके, बिना टोके। तो भगवान ने जान लिया इसकी क्या समस्या है, तो एक एक स्टेप में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि हमें बता रहे हैं हमारे में और अर्जुन में कोई फर्क नहीं है। हम भी अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं, हम भी भाग जाते हैं जब कर्म सामने आता है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, डाइवर्ट करो, फेस नहीं करो। बाप रे आज विजिटर है, हमारा तो काम ही नहीं हुआ है, गालियां खानी पड़ेंगी, आज बीमार होकर छुट्टी ले लेते हैं। भाग जाओ। घर में जिम्मेदारी है, घर से भाग जाओ। ऑफिस में जिम्मेदारी है, ऑफिस से भाग जाओ। कहाँ तक भागोगे?
एक बार गिर जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा और फिर यातनाएं भोगनी पड़ेगी, तब पश्चाताप होगा। अब तब पश्चाताप करके क्या फायदा? तो अभी मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ। हे अर्जुन, अब तेरे सामने एक चुनौती है, तू इसका सामना कर, युद्ध कर। अच्छा, जो तेरा धर्म है, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के ही तू योग्य है। अर्जुन क्षत्रिय है। अब यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था प्रकृति के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। क्षत्रिय कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है। यह कार्य करने की व्यवस्था है। जैसे जिसके गुण होंगे वैसे उसका धर्म होगा, उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। जो ज्ञान में उलझे हुए हैं, किताबों में उलझे हुए हैं, जो दुनिया को सुधारना चाहते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनके पास शक्ति है, जिनके पास युद्ध का कला है, जो धनुर्धर है, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। वो रक्षण करते हैं। किनका रक्षण करते हैं? ये तीनों का, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय पर होती है। तो अर्जुन को देखते हुए अर्जुन की यह जिम्मेदारी है, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। और कहता है मैं नहीं करूंगा युद्ध, भले अधर्म बढ़े, भले लोगों को तकलीफ हो। ऐसे राजा भी है, आज भी है, ऐसे पॉलिटिशियंस है। प्रजा का जो होना है हो, अपनी जेब भरो। परंतु अर्जुन का वो व्यू नहीं है। अर्जुन अपने लिए नहीं करना चाहता, वो स्वार्थी नहीं है। इसलिए तो भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया। वैसे तो उसके बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको देते थे, सीधे सीधे कौरवों को गीता सुनाते। परंतु उनका यह उद्देश्य नहीं था कि मुझे गीता का ज्ञान ही देना है। उनको तो बस जो अर्जुन कंफ्यूजन में है, वो कंफ्यूजन दूर करना था। और हुआ, भीष्म हो, कर्ण हो, द्रोण हो, अर्जुन ने इनको मारा है। और ये कोई व्यक्ति नहीं है, यह हमारे अंदर सुप्तावस्था में बैठे हमारे ही गुण या दोष है। क्योंकि वो अपने हैं, उनको मारना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं उठ, तुझे भले में ये महान लगते हो, तेरे ही दोष तुझे महान जो दोषी होता है ना, वो दोषों की पूजा करता है। कोई स्मगलर ये थोड़ी कहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसके लिए तो वही सही है। उसका ही ध्यान, सुबह उठता नहीं है, ध्यान में वही बात आती है उसके, इसलिए वो वैसे बनता है। तो अर्जुन की जिम्मेदारी है कि अब मौका मिला है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने का, इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। भाई भाई को नहीं पूछेगा, पड़ोसी पड़ोसी के खून का प्यासा हो जाएगा। आज भी आप देखिए देशों में यही हो रहा है, हर पड़ोसी दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त है। स्वार्थ, केवल अपना सोचना है। माई कंट्री इज ग्रेट, कोई नहीं कहता ह्यूमैनिटी इज ग्रेट, वी ऑल आर वन। हम एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं कहता आप मेरे लिए काम करो।
तो ये डील है, नहीं तो कोई डील नहीं है। अर्जुन के मन में कोई पाप नहीं था, सिर्फ निष्क्रियता ने उसको पकड़ लिया था। उस निष्क्रियता को समाप्त करना है। भगवान का उद्देश्य युद्ध करना, जीतना, हारना नहीं है। वो तो कहते हैं अर्जुन तूने सिर्फ युद्ध करना है, दैट्स ऑल। जीतोगे तो राज्य करोगे, मरोगे हारोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, उसकी चिंता तू अब क्यों कर रहा है? इन बोथ साइड्स यू आर विनर। तो यहां वो ऐसे कहते ही नहीं है कि तू जीतेगा, तू जीतेगा, अरे तू सिर्फ युद्ध कर, तू सिर्फ संघर्ष कर, जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ, उस पर विजय प्राप्त कर, ये तेरा धर्म है। तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी अभी तूने युद्ध ही करना है, कर्म ही करना है, कर्म से मुंह नहीं मोड़ना। 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् आचरति, जैसा जैसा आचरण करते हैं कौन? श्रेष्ठ लोग। दूसरे मनुष्य वैसा ही कर्म करते हैं, उनको ही कॉपी करते हैं। जो कुछ प्रमाण वो सेट कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, दूसरे मनुष्य उसी का आचरण करते हैं, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। किसी फिल्मी कलाकार ने कोई एक हेयर स्टाइल बना दी, सब लोग वैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं। किसी ने फटे कपड़े पहने, सब लोग फटे कपड़े पहन लेते हैं। किसी ने कह दिया फिल्मी एक्टर है, बहुत पैसे वाला है, पैसे कहाँ से जमा किए? गरीब लोगों से चित्र दिखा दिखा के। अब वो कहता है तुम लोग गुटखा खाओ, लोग गुटखा खाते हैं। अच्छा, कोई एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य जो कि साइंटिस्ट है, वो कहता है गुटखा मत खाओ, ये तुम्हें कैंसर हो जाएगा। तू अपनी थियरी अपने पास रख, हमारे हीरो ने कहा है ना, हम वैसे करेंगे। ये स्टैंडर्ड है हमारा आज का। हमको यह नहीं पता कि हीरो होता कौन है, हीरो की व्याख्या हमें पता नहीं है। हमारा हीरो है, हमारी हीरोइन है, वो न हीरो है, वो न हीरोइन है, वो सिर्फ सुंदर दिखने वाले कलाकार है। उनको नकल करने आती है हीरो की अच्छी तरह से। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण गुण है उनमें, पर वे हीरो नहीं है, वे हीरोइंस नहीं है। परंतु यहां भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ रियल हीरो वो जैसे जैसे करते हैं लोग वैसे वैसे करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप की कॉपी करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक बात है कि ये श्रेष्ठ है, माई फादर इज द ग्रेटेस्ट, माई मदर इज द लवलीएस्ट। ये उनके मन में ये पक्की धारणा होती है, इसलिए वो देखते हैं और वैसे अपना बर्ताव करते हैं। अगर उनमें कोई अवगुण है तो वो उन अवगुण इनमें भी आ जाता है, गुण है तो गुण भी आ जाता है, क्योंकि अभ्यास, बचपन से ही अभ्यास शुरू हो जाता है। किसी ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है तो उसको टीवी पे बुलाते हैं, पूछते हैं क्या राज है,
क्यों पूछते हैं? ताकि देखने वाले व्यूअर्स भी ये, भाई इसने बहुत धन इकट्ठा किया, हम भी करें, जो इसने किया वो हम करेंगे। हाँ, हम करते नहीं हैं। अगर वो कह दे मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के अपना काम शुरू करता हूं, तो ये कोई कॉपी नहीं करेगा। परंतु वो कहते अरे मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने जिम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, बस गया वहाँ जमीन खरीदी, खड्डा खोदा, मुझे सोना मिल गया, मैं अमीर हो गया। सब लोग जमीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्योंकि अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने का, एनालिसिस करने का, कोई कंक्लूजन निकालने की कैपेसिटी नहीं है। परंतु यह श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठी आया, श्रेष्ठी से सेठ आया, सेठ से सेठ जी हो गया, और हम गलती से यह व्याख्या हो गई कि श्रेष्ठ वो ही होता है जिसके पास बहुत सारे धन हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी इंडस्ट्री हो। हालांकि यह गलतफहमी है। उन्होंने सिर्फ बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा किया है, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, परंतु उनके मन में न करुणा जागृत हुई, न उनको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, न उन्होंने कोई किसी प्रेम को कभी अनुभव किया, न कभी उनका मन शांत हुआ, तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे? असली संपत्ति कहाँ होती है? आपके बैंक में $1 बिलियन है या $50 बिलियन है, इससे आपके स्टेटस में क्या फर्क पड़ा? आप अपनी दृष्टि से देखिए, बाहर के लोगों की नहीं, वो तो अज्ञानी है। आप अपने दृष्टिकोण से बताइए कि आप वाकई में अमीर हैं। आपको नींद नहीं आती, आपको गोलियां खानी पड़ती है, आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो। यदि कोई पानी का ग्लास नहीं लाके देगा तो आप प्यासे रह जाओगे। ये ऐसी आपकी कंडीशन है। कहते हैं लखनऊ के नवाबों पे अंग्रेजों ने रेड मारी, कुछ हुआ होगा। तो जैसे ही इनको पता चला अंग्रेज आ रहे थे, महल पूरा खाली करके सब लोग भाग गए। परंतु एक नवाब था, यंग नवाब, वो नहीं भागा, वो वहीं खड़ा रहा। अंग्रेजों ने आके उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, जाके जेल में डाल दिया। और फिर किसी ने पूछा भाई तू भागा क्यों नहीं? वो कहता मैं भागता कैसे, मेरे पैर में जूते नहीं थे, और जो जूते पहनाने वाला बंदा था वो तो भाग गया। अब मुझे जूते पहनाएगा कौन? जब पहनाएगा तो मैं भागूंगा। कहने को तो वो नवाब है, परंतु हालत इतनी खराब है कि नवाब का न भी वो नहीं हो सकता। तो आप कहां पैदा हुए, कितनी वस्तुएं प्राप्त कर ली, कितना सोना जमा किया, कितने हीरे जवाहरात जमा कर ली, इसको एक दृष्टि से, अज्ञानी लोगों की दृष्टि से महत्व होगा, परंतु इन इसेंस, इन रियलिटी इसका महत्व नहीं है। आप ही कहोगे, जिसके पास धन है वो खुद कहता है यार कुछ फायदा नहीं मेरे इतना कमाई करने का, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देता है। बड़ा बिल्डर जिसका नाम है, एक दिन ऐसा हो गया, चपरासी के ऊपर गुस्सा, क्लार्क के ऊपर गुस्सा, इसके, अरे तेरा चेक बाउंस हो गया, तू क्लार्क को क्यों गुस्सा करता है?
आखिरी में उसको उठा के जेल में डाल दिया, सड़ रहा है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक सड़ रहा है। और किसको आप श्रेष्ठ मानोगे? ऐसे लोगों को आप श्रेष्ठ मानोगे? थोड़ा सोच समझ के हमने किसी की ओर देखना चाहिए, किसी को एम्यूलेट करना चाहिए। किसको? फिल्म स्टारों में कोई एथिक्स होता है, कोई मोरालिटी होती है, सारे नहीं मैं कह रहा हूं, इन जनरल। जाके देखिए, उन हीरोइंस को पूछिए उनकी कैसी वो हीरोइन बनी, क्या क्या उन्होंने सैक्रिफाइस किया, और आप उनको श्रेष्ठ मानते हो। अब जब श्रेष्ठ मानते हो तो आप भी वही करोगे। तो पहले तो श्रेष्ठ की व्याख्या अपने मन में क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे यहाँ संत हो गए, जैसे रमन महर्षि, केवल उस स्थान पे जाके, जहाँ वो है उस स्थान पे जाके उनसे बात किए बगैर, उनको सुने बगैर, उनको देखे बगैर लोग शांति महसूस करते थे, सुकून प्राप्त होता था। दूर दूर से लोग खाली उनको एक नज़र देखने के लिए आते थे, और वो बस ऐसे शांत बैठे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, शांत बैठे हैं। तो जिसके सानिध्य में आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो वो श्रेष्ठ है कि ये करप्ट लोग श्रेष्ठ है? तो ये देखना है, इसके पास ज्ञान कितना है, इसके पास प्रेम कितना है। आप मीरा को सुनिए, उसके प्रेम को महसूस करिए, तब जाके प्रेम की एक झलक मिलेगी, नहीं तो प्रेम तो इस संसार से गायब हो चुका है। तो वो प्राप्ति महान है कि ये चार वस्तुएं महान है? परंतु यह संसार का नियम है कि जो दूसरे करते हैं हम करेंगे। यह संसार का नियम है, यह बदलने वाला नियम है, यह गलत नियम है। यह कायम स्वरूपी नहीं है, यह रोज बदलता है। रोज आपको एक नया श्रेष्ठ दिखाई देता है, रोज आप भटकते रहते हो, भटकते भटकते एक दिन जिंदगी समाप्त हो जाती है। समाप्त होते वक्त आपको रियलाइज होता है, अरे गलती हो गई, अब क्या करोगे, वापस तो नहीं आ सकते। तो यही बात अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तू श्रेष्ठ है, इन रियलिटी तू श्रेष्ठ है, डुप्लीकेट श्रेष्ठ नहीं है, करप्ट करके धन कमाया नहीं है तूने, तू तो धनंजय है। तो लोग तुझे देखते हैं, तू भागेगा तो ये भी भागेंगे, तू युद्ध करेगा तो ये भी युद्ध करेंगे, तुझमें साहस होगा तो इनमें भी साहस भर जाएगा, तेरे में उत्साह होगा तो 10 गुना इनमें उत्साह भर जाएगा। तू श्रेष्ठ है, अपने आप को कनिष्ठ मत समझ। जो प्रमाण तू सेट करेगा, जो स्टैंडर्ड तू, लोग कहते हैं ना ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसके नीचे हम नहीं जा सकते, वो तो भूल से कहते हैं, उनको तो स्टैंडर्ड पता ही नहीं है, परंतु फिर भी कहते हैं यह स्टैंडर्ड है। वैसे ही जो श्रेष्ठ है उन्होंने एक स्टैंडर्ड निर्माण करके रखा है, जैसे प्रभु राम, ये हमारे आदर्श है। क्यों आदर्श है? क्योंकि एक आइडियल पुरुष का उन्होंने किरदार निभाया और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आदर्श पुरुष किसको कहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी ऐसे ही जीना चाहिए आपने, उन्होंने एक पति क्या होना चाहिए, पुत्र क्या होना चाहिए, राजा क्या होना चाहिए, शत्रु क्या होना चाहिए, इसका एक प्रमाण बना दिया है।
और अलग अलग है ये प्रमाण। शत्रु का प्रमाण विषय अलग है, पुत्र का प्रमाण विषय अलग है, इनको इंटरमिक्स मत करिए। और कृष्ण ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो अलग है, वो प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं आप इस लेवल से संसार को देखिए कि संसार की कीमत कुछ भी नहीं हो, और फिर आप निर्णय करिए, आपका निर्णय सही होगा। फिर आपके जीवन में कोई रिग्रेट नहीं आएगा। तो कृष्ण भगवान का स्टैंडर्ड है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्यों हम इनको मानते हैं? क्यों कहते हैं भाई राम का नाम लो, कृष्ण? क्यों ये मंत्र महामंत्र बना दिए इन्होंने? क्योंकि खाली शब्दों को रटने से कुछ नहीं होगा, परंतु उन्होंने जो प्रमाण लगाए हुए हैं उन प्रमाणों पे हम खरे उतरें, हम उस ओर अपने कदम उठाएं, हम उसको कॉपी करें, हम उस मार्ग पर चले। तो ऐसे ही अर्जुन, एक बार तू यदि युद्ध से भाग गया तो यह प्रथा बन जाएगी। ये समझ, लोग स्वार्थ इतने हो जाएंगे कि युद्ध में आके भाग जाएंगे शत्रु को देख के। जो भागेगा बचेगा? बचेगा नहीं, वो पीठ पे बाण खाएगा। पहले छाती पे लगने का चांस था, अपने आप को बचा सकता, अब तो पीठ पे खाएगा। तो भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। परंतु तू है, तू श्रेष्ठ है, तू जो प्रमाण सेट करेगा, जनरेशंस विल फॉलो इट। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य है यहाँ पर, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दो रूप है। एक तो वो निर्गुण निराकार है, दूसरा सगुण साकार है, अवतार लेके आए हैं। अब अवतार के दृष्टि से तो वो कहाँ थे? मथुरा में थे। और ये कौरव पांडव कहाँ थे? हस्तिनापुर थे। जो हस्तिनापुर में घटेगा वो सब जगह घटेगा। हस्तिनापुर स्टैंडर्ड है। हस्तिनापुर में अधर्म का राज्य होगा, सब जगह अधर्म का राज्य होगा। जब एक बड़ा और ताकतवर देश गलत स्टैंडर्ड सेट करता है, वो कहता है युद्ध करेंगे हम, युद्ध ही सॉल्यूशन, सारे लोग अस्त्र शस्त्र जमा करने में लग जाते हैं। तो यदि हस्तिनापुर में अधर्म का राज्य हो गया तो अधर्म ही धर्म बन जाएगा। तो वो कहते हैं धर्म की संस्थापना करना तो मेरा कर्तव्य है, मैं आया क्यों? तो धर्म की स्थापना के लिए वे हस्तिनापुर आए। उन्होंने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों ने उनकी मदद मांगी थी। और यह बात बढ़ बढ़ के यह युद्ध भूमि तक सब लोग पहुंच गए हैं। शंखनाद हो गया है और भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का संकल्प किया है और शस्त्र न उठाने का भी संकल्प किया। ये अर्जुन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। पर अर्जुन में अच्छे गुण है। देखिए, जो हमारा मन है ना,
यही पापी है और यही पुण्यात्मा भी है। अर्जुन हमारा मन है, इसी मन में पाप पैदा होता है, इसी मन में पुण्य पैदा होता है। यही मन करुणा से भर जाता है, एक दिन नफरत से भर जाता है। यदि वो नफरत का आदि हो जाए तो वो दुष्ट कहलाता है। यदि वो प्यार से भरा हुआ हो हर समय तो वो भक्त कहलाता है। तो ये हमारा मन है और यह सारा संसार मन का बनाया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, हम स्वयं है, ऐसे समझिए। तो स्वयं मन को समझा रहा है। जो भी सुख दुख है, मान अपमान है, जो भी प्राप्त है करना है इस संसार से, या तो शरीर को करना है, या तो मन को करना है, या तो बुद्धि को करना है। आत्मा को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है। तो कृष्ण को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है। कोई स्वार्थी संबंध हो तो ही हम प्राप्त करेंगे। भाई मेरा नाम होगा, लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरी वाह वाह करेंगे, मैं कितना भी गंदी बात करूं लोग तालियां बजाएंगे। कुछ तो ट्रिगर होना चाहिए, कोई तो इंसेंटिव होना चाहिए। आत्मा को क्या इंसेंटिव है? उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी वो मन को वही शक्ति प्रदान करता है जो शरीर को करता है, और वही शक्ति प्रदान करता है बुद्धि को भी। बिना थके, बिना सोए, नींद में भी वही शक्ति प्रदान करता है। बगैर उसके कुछ नहीं हो सकता। तो उसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहा है। और रूप में आके भगवान ने सारथी का काम किया। हम में से कितने लोग सारथी का काम करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए हम पोस्ट मांगेंगे, हमें पोस्ट दे दो, हमें सेनापति बनाओ, फिर देखो हम जीत के आएंगे। अगर तुम्हें सेनापति नहीं बनाया तो नहीं जीत के आओगे। हमें इतनी पगार दे दो तो हम रिजल्ट देंगे, नहीं तो नहीं दोगे। तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। तो धर्म एक जगह पर है। भगवान कृष्ण का तो वो भी नहीं है। अर्जुन का धर्म है, कृष्ण का कोई धर्म नहीं है। वो बस है, फिनिश। और उनके इर्द गिर्द ये मन बुद्धि शरीर नाच रहे हैं। अगर उनका सानिध्य नहीं हो तो ये शरीर मन बुद्धि किसी काम की नहीं, डेड स्टोन। स्टोन में भी जान रहती, उससे भी डेड, उससे भी जड़। तो कहते हैं अर्जुन, मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, मेरा कर्तव्य भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। और तुझे तो कितने सारे प्रयोजन है। प्रजा के लिए धर्म की स्थापना करनी है, अच्छा सुशासन करना है। अभी दुशासन हो रहा है, अर्जुन को करना है। वो जिम्मेदारी अर्जुन की, अर्जुन ने ली है, उसका कर्तव्य हो गया है। वो ये समझता है कि मैं करता हूं, वो ये समझता है कि मैं मारता हूं। वो ये नहीं कहता कि युद्ध मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं यहां हूं। वो कहते मैं मारूंगा इनको। किनको? पितामह को, गुरु को। यह प्रैक्टिकल लाइफ है। ये हमारी जिंदगी ऐसी ही है।
और हमें सिखाने के लिए भगवान अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। तो जिनको कृष्ण जैसे बनना है उन्होंने क्या करना चाहिए? जो उन्होंने कहा है यहाँ पर, क्या कहा है? भाई तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं, तो हमारा भी तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं, कोई प्राप्त करने योग्य है, कोई अप्राप्त है ही नहीं। तो हमको भी कोई प्रयोजन नहीं रखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और वे कर्तव्य कर्म में लगे हैं, हमको भी कर्तव्य कर्म में लगना है। और यही सारी समस्या है। हम कहते हैं जब प्राप्त करना नहीं है, जब कर्तव्य नहीं है, तो हम कर्म ही क्यों करें? और इसलिए इस देश में आलस्य ने राज्य किया है कई शतकों तक। 23-24 साथ में करते। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिद्येयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। क्योंकि अर्जुन, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, यानी कि वे भी सावधान होकर कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे। और यदि इस संसार में कर्तव्य कर्म लुप्त हो गया तो यह संसार समाप्त होने के लिए बस कुछ दिन ही लगेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता को प्राप्त करेंगे, और मैं ही फिर इसके लिए जिम्मेदार हूंगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। अब भगवान कितना कह रहे हैं कि मैंने कर्म करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। और हम लोग किसकी पूजा करते हैं? कर्म न करने वालों की पूजा करते हैं। हर जगह सिखाई जाती है कृष्ण की भगवद गीता, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो अर्जुन की भगवद गीता। यह विरोधाभास है, परंतु यह हो रहा है। जो कर्म में लगा हुआ है उस पे ध्यान नहीं है, जो कर्म नहीं कर रहा है उस पे ध्यान है। क्योंकि लोगों को ये समझाया गया है कि कामना नहीं रखनी है, सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, तुम्हें न कुछ प्राप्त करना है, नहीं तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य। तो सब लोग समझते हैं कर्म न करना ही श्रेष्ठता है। घर में माँ बाप, मोटे माँ बाप खाली बैठे रहते हैं, सब लोग आस के उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये खाली बैठे हैं। जहाँ काम होता है ना, जिस ऑफिस में, वहाँ प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं। जहाँ काम नहीं होता वहाँ बोलता है हमको एक्सटेंशन दे दो। ये बातें छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ थोड़ी 60 की उम्र हो गई नहीं तो उनको बड़े बूढ़े कहते हैं। अरे हम बड़े बूढ़े हैं, तुम लोगों का कर्तव्य है हमारी सेवा करो। अरे तुम अभी खाली 60 के हो, तुमको ऑफिस से निकाला गया है, तो क्या तुम पंगु हो गए? खाली कुर्सी तोड़ रहे हैं,
बेटे को बोलेंगे पानी ले आ, बहू को बोलेंगे चाय बना, बीवी को बोलेंगे ए तेरा खाना अभी तक नहीं बना। और तू क्या कर रहा है? भले वो पिताजी है, आदरणीय है, सेवा के अधिकारी भी है, परंतु हमारे दिमाग में यह बात बिठाई गई है क्योंकि वो पिताजी है, वो कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उनका काम हो गया, वो रिटायर हो गए हैं, उनका काम खत्म हो गया। मैंने जापान में देखा था 90 साल का मनुष्य जो कि इस तरह से बेंड हो चुका है, पूरा अपनी कमर में बेंड हो चुका, अपनी ट्रॉली लेके खुद वॉक करके जा रहा है मेट्रो स्टेशन पे। अब वो मेट्रो पकड़ेगा, दूसरी जगह उतरेगा, उसके बाद में घर जाएगा। तो मुझे पहले मैंने कहा ये क्या क्या लोग हैं, यहाँ मानवता है ही नहीं, इतना बूढ़ा आदमी अपनी कोई उसको मदद नहीं करता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, पर बाद में पता चला ये तो मेरी गलतफहमी है। एक मेट्रो पे हम बैठ गए, छोटा सा बेंच था, एकदम छोटा सा, हम बैठ गए तो लोग हमें देखने लगे। बैठना यहां मना है, इस कैसा समाज है? तो पहले पहले तो कंफ्यूजन हुआ, बाद में पता चला उसको हैंडीकैप नहीं बनाना। वो हैंडीकैप नहीं है, भले उसकी उम्र हो गई है, अब भी वो काबिलियत रखता है, यह उसमें कॉन्फिडेंस है। और हमारे यहां मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, पर उसके मन में यह है कि मैं क्यों करूं, मेरा सब हो गया है, अब मेरी पेंशन चालू है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। तो क्या पेंशन इतना ही मकसद है जीवन का? 2 रुपए क्या तुम्हें पेंशन मिलती है, तुमने आसमान को छू लिया। अरे आप ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण की भगवद गीता में उम्र कितनी थी, पहले इसकी जांच कर लो, और फिर ये क्लेम करो कि हम रिटायर होके 30 मार खान हो गए हैं। कोई चल नहीं सकता, एक आदमी इधर एक आदमी उधर, और बूढ़े को उठाएंगे, घूमने लेके जाएंगे, कहते हैं ये सेवा है। व्हील चेयर लेके आएंगे, मैं व्हील चेयर पर चलाऊंगा, मैं व्हील चेयर चलाऊंगा, कंपटीशन है। इंटरनेशनल फ्लाइट में इंडियन लोग जितने व्हील चेयर यूज करते हैं बाकी कोई कंट्री यूज नहीं करते हैं। आप चाइनीज को देखो, 80 साल का चाइनीज, 90 साल का जापानीज, 100 साल का जापानीज टुक 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 निकल जाते हैं अपने पैरों से, और हमको व्हील चेयर चाहिए। हम वेट करने को तैयार है, अपना समय बर्बाद करने को तैयार है, पर व्हील चेयर चाहिए, क्योंकि हमने अकर्म को, निष्क्रियता को पूजा है। यह सोच नहीं बदलेंगे तो कोई तो और आके इसको बदल देगा। हम गुलामी में समय गुजार चुके हैं। अब भगवान यहाँ क्या प्रमोट कर रहे हैं? वो स्वयं का उदाहरण देके कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, यज्ञ कर्म करो, बार बार कर्म करो। और लोग समझते हैं कर्म न करो, कर्म न करो, कर्म न करो, कर्म न। पंडित अगर स्लिम और ट्रिम रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो और काय का पंडित? पंडित मतलब इतना बड़ा पेट होना चाहिए, वो खाली बैठा रहे, 2-4 मंत्र इधर से उधर घुमा दिए, हो गया उसका काम। उसको पैर छुओ, उसको खाना खिलाओ, वो नहीं खाएगा तो दूसरे नहीं खाएंगे, वो खाएगा भी, घर में भी ले जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो हमें मान्य है, वही हमारा गुरु है। अकर्म ही हमारा गुरु है, निष्क्रियता हमारा गुरु बन चुकी है इस देश में। और भगवान तब से अब तक यही कह रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैंने नहीं किया तो संसार डूब जाएगा। हमने कर्म नहीं किया तो हमारा संसार डूब जाएगा। कैसे? उसको हम अगली बार देखेंगे।